मैं बाबू रियाज फैसलाबाद डायसिस से हमारे लिए आज की अंजीली तिलावत बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका नामा बाब 51 आयत से लेकर 56 आयत मुक़द्दसा तक। और जब उसके सऊद के दिन करीब थे तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें। लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था। उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने यह देखकर कहा कि ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और उन्हें भस्म करे? तब उसने मुड़कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। इब्ने इंसान इंसानों की जान हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया है। तब वो दूसरे कस्बे को चले गए। अंजील पाक के वसीले से हम सबों की खताएं मुआफ़ की जाएं। असीस मोमिनीन, मैं फादर कैसर बूटा OMI सेंट मेरीज़ पैरिश डैरकाबाद मुल्तान डायसिस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की राह पर है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी मुसीबतें नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कभी उस मिशन से पीछे ना हटा जो बाप ने उसे सौंपा था, बल्कि वो उन तमाम मुश्किलात, रुकावटों और रिजेक्शन के बावजूद आगे ही आगे बढ़ता रहा। फकीयों और फरीसियों ने कदम कदम पर उसकी बड़ी मुखालफत की। कभी इसकी तलीम की मुखालफत की, कभी कहा कि सबत के दिन शिफा देता है, कभी कहा कि खुदा को अपना बाप कहता है, और कभी ये भी कहा कि कहता है कि मैं बाप इब्राहिम से बड़ा हूँ। जगह जगह पर रद्द किए जाने का अमल बहुत ही मुश्किल और कठिन था। आज के इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह का सामरिया के इलाके में रद्द किया जाना, उनका खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना करना। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। उसे रद्द किया गया कि वो मसीहा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अपने ही गांव और इबादत खाने में रद्द किया गया जब उसने कहा कि रूह खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लोगों ने उसे ज़बरदस्ती शहर से बाहर निकाल दिया, बल्कि उसे पहाड़ की चोटी पर से गिराने की कोशिश की। आज का अंजीली इक़्तिबास हम पर वाज़िया करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लिया। उसने ना ही शिकायतें की और ना ही दूसरों को बुरा भला कहा, बल्कि उसने बर्दाश्त और प्यार की इंतहा कर दी। आज की इंजील मुक़द्दस में आप हैरान होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के दो शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने रद्द किए जाने के अमल के बाद कहा, ए खुदावंद, हम इन्हें आग से भस्म करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उन्हें समझाया कि इब्ने इंसान इंसानों की जान हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया है। उसने हमेशा मुआफ़ी की बात की, अगर सलीब पर था, लेकिन कहा, ए बाप, इन्हें मुआफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आए आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बने, वो जो अमली तौर पर हमारे सामने मिसालें कायम करता है। अगर किसी से गलती या गुनाह हो भी जाता है तो दरगुजर करना सीखें, मुआफ़ी करना सीखें, गुस्सा ना करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना छोड़ दें, एक दूसरे की ऐबजोई करना बंद करें और प्यार के बोल बोलना सीखें। जैसे आज खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत के बोल बोले, आज हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक वाक़या रखा गया जिसमें उसने नफ़रत का जवाब
प्यार से दिया। दुश्मनों के लिए दुआए खैर के, उनकी भलाई और अच्छाई की दुआ की। आए थोड़ा सोचें कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाक़या आया हो तो मैंने उसका जवाब कैसे दिया। गुस्से से, नफ़रत से, गालियों से, या फिर सब्र व तहम्मुल, मोहब्बत और शफ़क़त से। आए खुदा से फ़ज़ल मांगे कि खुदा हमारी मदद करे कि हम उसकी तरह नफ़रत का जवाब प्यार से दें और खुदा की आवाज़ को बुलंद करें, उसके शागिर्द बनें और उसके नाम का प्रचार अपनी ज़िंदगियों से करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे।